शैम्पू है, तो डव की लगाते हैं हम, लेकिन अभी इसकी जो पैकेजिंग है ना ये चेंज हो गई शायद, मुझे लग रहा है। तो गाइज हस्बैंड जी और बेटी गए थे 2 दिन पहले कैंटीन में, तो कैंटीन से लाया था कुछ सामान, कुछ तो इन्होंने यूज़ भी कर लिया और कुछ जो रखा है अरेंज करने वाला, तो बोल रहे थे कि वीडियो में शेयर करना तो कर लेना, तो मैंने अरेंज किया नहीं, फिर इसको रखा नहीं अच्छे से। तो अभी मुझे लगा, मैं रखने लगी थी तो फिर लगा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और दिखाती हूँ मैं फटाफट से आपको। ये पास्ता है, मैक्रोनी, ये आई थिंक 4 पैकेट थे शायद, हाँ ये 4 पैकेट। और आलू भुजिया के हैं 2 पैकेट, और ये है कि मिक्सचर नमकीन, एक नहीं है 2 हैं ये। साथ में ये क्रंची मंची, ये तो खा चुके हैं 2-3 पैकेट, क्योंकि ऐसी चीज़ है खाई जाती है। और ये मैड एंगल, ये भी खा लिया हुआ है, 2 पैकेट भी इसमें से खा लिए हैं। और ये सॉल्टेड नट क्रैकर, और है ये सैंडविच स्प्रेड। तो साथ में लाया है कस्टर्ड पाउडर। तो ये दलिया, ये 2 पैकेट थे, एक मैं खोल चुकी हूँ, जो मैंने हाल फिलहाल वीडियो में दलिया बनाया था ना, तो वो मैं खोल चुकी हूँ, और एक ये बंद पड़ा हुआ है अभी। तो ये है कुछ बटर वाइट बिस्किट है ये काजू वाले, और 2 पैकेट हैं ये वाले। मुझे तो देखने में लगा था रस्क है इसमें, लेकिन है बिस्किट है इसके अंदर, बटर डिलाइट करके कुछ। तो 4 पैकेट हैं बिस्कुट के, गुड्डे के ये वाले। और ये चना नट्स है, साथ में मंगवाया था मैंने ये छोले मसाला, और 2 हैं इसमें गुलाब जल, एक बिस्किट है ये मैरीगोल्ड का, और ये ओरियो के बिस्किट हैं, ये 2 हैं शायद, अगर खोला नहीं होगा कोई और तो, क्योंकि सामान ला के रख दिया ना तो मैंने पूरा खोल के देखा नहीं था। ये मेरा कलर है गार्नियर का, और एक है वैसलीन, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। और टूथब्रश 2 हैं, एक पता नहीं कहाँ है लेकिन 2 हैं। और कॉलीन, ये तो हमारा हाउसवाइफ का हथियार है, लेडीज़ का, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए क्लीनिंग में, ये हमारे बहुत काम आता है, और कुछ हो ना हो लेकिन ये चीज़ें हमें ज़रूर से चाहिए। और साथ में है लक्स का सोप, तो ये 6 हैं। और हार्पिक है, हार्पिक बहुत छोटू सा है, बोल रहे थे यही मिला, और रखा हुआ है वैसे घर में, वो तो ले आते हैं कि चलो कभी कभार ऐसे होता है कैंटीन में जाते हैं, घर में भी चीज़ ख़त्म होती है, कैंटीन में भी हमें मिलती नहीं, तो इसीलिए कि चलो ले जाते हैं। तो 2 है ये कोलगेट, और ये किसान का टोमेटो केचप, साथ में ये डव का शैम्पू है, तो डव की लगाते हैं हम, लेकिन अभी इसकी जो पैकेजिंग है ना ये चेंज हो गई शायद, मुझे लग रहा है। 2 बार गए कैंटीन तो यही वाला हमें दिखता था, तो लगता था कि नहीं दूसरा लेंगे, लेकिन अभी आजकल मिल नहीं रहा है। जितनी बार गए कैंटीन में यही मिल रहा था, तो यही लेकर आए थे फिर हस्बैंड जी, और महंगा भी हो गया काफ़ी, तो पता नहीं कितने में पड़ा है, अभी मैंने देखा नहीं है, 970 इसके ऊपर इसका प्राइस है, और देखते हैं कितना। और ये चोकोज बच्चों के, बताइए आपको, ये एक पॉलिश चेरी की, ये तो छोड़ दी थी हस्बैंड जी ने, अभी नहीं लगाते थे, बट जैसे ब्लैक शूज़ रहते हैं ना जो उनके, तो फिर उनके लिए चाहिए होती है। और ये मम्मा अर्थ का बेटी के लिए फेस वॉश। तो साथ में था ये लोटी चोकोपाई का पैकेट एक, तो इसको भी हम खोल चुके हैं, खा चुके हैं इसमें से, मुझे लगता है 1-2 बचा होगा इसमें से,
तो फ्रिज में लगा दिया था ना, क्योंकि इसमें फिर मेल्ट होने लगता है जो चॉकलेट वगैरह रहता है, तो इसीलिए। तो ये पड़ा हुआ है, इसी में से निकाल निकाल के फ्रिज में रखा है और खा रहे हैं। तो ये था कैंटीन का सामान जो लाए थे पतिदेव, और इसको मुझे रखना है अभी 2 दिन से ऐसे ही रखा हुआ है। और जब तक सामान कोई ऑर्गेनाइज होता नहीं ना घर में आके, तो फिर मतलब सब फैला फैला सा लगता है हमें। अब मैं इसको अपनी जगह पे रख दूंगी। पतिदेव सुबह भी बोल रहे थे कि ना तो इसकी वीडियो बनाई और ना ही इसको कहीं रखा, तो मुझे लगा आज मैं उनके आने से पहले ना यही काम निपटाऊंगी पहले, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। ये थी हमारी कैंटीन की शॉपिंग जो कि पतिदेव और बेटी करके लाए थे। हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो जी यहाँ पर सामान जो है ग्रोसरी वो मैं लग गई हूँ ऑर्गेनाइज़ करने में अपना। और देखिए बाहर से तो ले आते हैं चीज़ें, आ जाता है सामान, फिर चाहे वो ग्रोसरी हो या फिर कुछ और आइटम, तो घर में हमें ही अरेंज करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। पहले तो सबसे ये बात होती है कि हमें जगह बनानी पड़ती है। जो नई चीज़ आती है ना घर में, फिर चाहे वो छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी, पहले हमें जगह बनानी पड़ती है उसके लिए, और फिर ही हम अपना कोई भी सामान कोई भी चीज़ अरेंज कर सकते हैं। तो बस मैंने पहले से जो रखा हुआ था इन कंटेनर में सामान, उसको निकाल के कर लिया था अलग, ताकि उनको पहले यूज़ कर पाए हम। और जो अभी मैं इसमें रख रही हूँ तो इसको हम बाद में कर लेंगे। तो बस जो कुछ नमकीन वगैरह के पैकेट थे वो कुछ मैंने इन डिब्बों में भर लिए थे। और पैकेट पैकेट रखते हैं ना तो वो ऐसे फुलाव सा होता है उसका, तो ज़्यादा जगह लेते हैं। और इस तरीके से खोल कर रख दो ना किसी एयर टाइट कंटेनर में, तो अगर कोई आता है उसको सर्व करने में भी हमें आसानी होती है। फटाफट उस ढक्कन खोल लो आप किसी भी कंटेनर का जिसमें आपने फिल करके रखा हो, तो आप किसी को गेस्ट को दे सकते हो। और वही है, नहीं तो फिर पैकेट होता है, पहले सीज़र ढूंढो उसको काटो, तो फिर ही हम किसी के आगे चीज़ रख पाते हैं। खुद भी खानी हो तो भी बस वही बात होती है। और मैंने इसीलिए थोड़ा बहुत सामान है जो उस तरीके से रख लिया था, और थोड़ा जैसे मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे बाद में यूज़ करनी है, जो मुझे पहले यूज़ करनी है, तो उसी तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी। और ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है एक हाउसवाइफ़ की ना, कि हर चीज़ का ध्यान रखना सोच में होना चाहिए कि हाँ भाई फ़लानी चीज़ हमने वहाँ रखी है तो कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि चीज़ें ख़राब ना हो। ये 2 केजी का टाइड का ना पैकेट ये रह गया था बाहर ही, तो मुझे लगा रखने लगी थी इसको, तो मुझे लगा ये तो आया ही नहीं वीडियो में, तो ये भी है सामान के साथ ही। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि बाहर से जब कुछ भी सामान हम लेकर आते हैं तो देखिए कितनी महंगाई है आजकल, कुछ भी सस्ता नहीं है। इतने पैसे लगाओ और कोई भी चीज़ लेकर आओ, फिर घर में अगर रखी रखी कोई चीज़ बर्बाद होती है, ख़राब हो जाए ना, तो वो फिर मुझे लगता है पैसों की वेस्टेज ही है। तो इसीलिए हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज़ हमारी ख़राब ना हो घर में रखी हुई। तो जी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में थोड़ी देर मैंने ली थी रेस्ट, और फिर बनाई थी शाम की चाय। और चाय वगैरह पीने के बाद में बर्तन वगैरह क्लीन किए, और जो शाम की झाड़ू होती है वो निकाल कर फिर मैं आ गई थी शाम की पूजा करने, दिया बाती कर ली थी और पाठ कर लिया था अपना। तो फिर बस जब पूजा हो जाती है ना शाम की, तो उसके बाद में बस फिर डिनर बनाने का काम ही रह जाता है हमारा। काम तो वैसे और कई सारे होते हैं, लेकिन सबसे पहला काम जो होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, वो हमारा डिनर बनाने का ही होता है। क्योंकि इस टाइम पर सबको भूख भी लग रही होती है और थक भी गए होते हैं सारा दिन के काम करते करते, तो थोड़ी देर रेस्ट भी करने का लगता है कि अभी थोड़ा फटाफट खाना खाएं, बनाएं और अपना आराम करें। तो बस इसीलिए मैं लग गई थी फटाफट बनाने अपना डिनर। और हस्बैंड जी लाए थे तोरी की सब्ज़ी, तो सब्जियां लेकर आए थे, तो फिर मुझे लगा कि चलिए मैं इनको साथ के साथ ही बना लेती हूँ। सब्जी तोरी ऐसी है ना, फ्रिज में रखो तो बहुत जल्दी ये मतलब ऐसे हो जाती है थोड़ी ना
मतलब ख़राब सी। तो बस फिर मैंने जहाँ पर लगा दिया था तड़का। तो तड़के में मैंने हींग और जीरा ऐड किया था और खाली लहसुन डाला था। तो बस जो बेसिक मसाले रहते हैं वो मैंने डाले थे, और कुछ तो तोरी भी ग्रीन कलर की थी और हरा हरा कलर इसका लग रहा था सब्जी का। तो फिर मैंने और से इसमें रेड चिली पाउडर डाला था और बस इसको बीच बीच में ढक के पका लिया था। तो सब्ज़ी एक बढ़िया सी टेस्टी सी बनकर हो गई थी हमारी रेडी। और मुझे पर्सनली तोरी की सब्ज़ी इतनी पसंद है कि पूछिए मत। फिर चाहे खाली तोरी हो, चाहे वो आलू के साथ हो, चाहे चना दाल के साथ हो, तोरी की सब्ज़ी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने बना ली। वैसे मैंने आधी बनाई है, हस्बैंड जी लेकर आए थे ना जितनी, आधी मैंने बना ली है, आधी मैंने रख दी है कि चलो मैं बाद में बना लूँगी। लेकिन फ्रेश बनाओ ना तो और भी टेस्टी बनती है। और एकदम बढ़िया सी थी तोरी ना, ताज़ी थी एकदम। तो बस मैंने तड़का लगा लिया था इसको सिंपल सा। और कभी-कभी टमाटर प्याज के साथ भी बनाती हूँ, कभी-कभी खाली लहसुन के साथ बनाती हूँ, तो काफ़ी अच्छी बन जाती है। साथ में लगा लिया मैंने आटा, क्योंकि मुझे बनानी है रोटी। तो आज डिनर में रोटी सब्जी ही रहने वाली है, क्योंकि चावल अभी मैं दिन में बनाने लग गई हूँ। तो चलिए जी, मैं बनाती हूँ डिनर, व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी मैं आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।